और अगली खबर ऊर्जा संकट के बीच भारत के लिए राहत की है। दरअसल एक बार फिर वैश्विक कूटनीति की टेबल पर देशों के बीच की साझेदारियों में बदलाव होने की आहट सुनाई दे रही है, जो कहीं न कहीं आने वाले समय में भारत की ऊर्जा खपत को कम दरों में पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है। एक रिपोर्ट। दुनिया बदल रही है, जियोपॉलिटिक्स में साझेदार भी बदल रहे हैं, साथ ही बदल रही है तेल पर सियासत। युद्ध की दो तरफा मार झेल रही दुनिया पर तेल का संकट मंडरा रहा है, लेकिन इस संकट में भारत के लिए एक सुकून की खबर है। दरअसल बीते 7 सालों से जिस ईरानी तेल से भारत महरूम था, अब वही तेल फिर भारतीय बंदरगाहों पर लौटने वाला है। सात साल बाद भारत के लिए फिर खुलेगा ईरानी तेल का रास्ता। अमेरिका ईरान समझौते के बाद भारतीय रिफाइनर्स को सस्ता कच्चा तेल मिलेगा। कम फ्रेट कॉस्ट और बेहतर सप्लाई सुरक्षा का फायदा भी मिल सकता है। ईरान को तेल बिक्री के लिए अमेरिका से मिली 60 दिनों की छूट। अमेरिका ईरान के बीच 60 दिनों के समझौते के तहत तेहरान को ये छूट मिली। प्रतिबंधों की सियासत, कूटनीति की चालें और ऊर्जा बाजार की जरूरतों के बीच शुरू हुई एक नई चर्चा भारत के लिए उम्मीदें लेकर आई है। उम्मीदें उस तेल की जो कभी भारत की ऊर्जा जरूरतों का अहम हिस्सा थी, मगर भारतीय बाजारों में ईरानी तेल की वापसी होती है तो इसका असर सिर्फ तेल टैंकरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है। The sanctions and other developments, we are closely following all the developments in regard to West Asia. As far as our energy sourcing is concerned, you are well aware of our policy that it is based on national interest. The interest of 1.4 billion people, for them to be provided energy at affordable rates and from diverse sources is our policy. I have said this on several occasions and that continues to be the case. दरअसल स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान समझौते की टेबल पर मैराथन बातचीत के लिए बैठे थे। बातचीत के बाद ट्रेजरी विभाग ने ईरान जनरल लाइसेंस एक्ट जारी किया है, जिसके तहत 21 अगस्त तक ईरान से निकलने वाले कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, डिलीवरी और बिक्री की अनुमति दी गई है। लाइसेंस के तहत ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, डिलीवरी या उतारने से जुड़े वे सभी जरूरी लेन देन जो पहले प्रतिबंधों के दायरे में आते थे, अब 21 अगस्त तक वैलिड रहेंगे। भारत अपनी जरूरतों का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। ईरान को तेल बिक्री में मिली छूट भारत के लिए भी अहम है। अमेरिकी प्रतिबंध लगाने से पहले तक भारत ईरान का बड़ा तेल खरीदार था। साल 2019 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे। भारत ने 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान से तेल आयात लगभग बंद कर दिया था, जिसके बाद भारत रूसी कच्चे तेल का बड़ा खरीदार बन गया। भारत फिलहाल पहले से रूस, इराक, सऊदी अरब और यूएई से बड़े पैमाने पर तेल खरीदता रहा है, इसलिए ईरान को तुरंत पुराना बाजार हिस्सा मिलना आसान तो नहीं होगा। और अगर भविष्य में अमेरिका ईरान संबंधों में फिर तनाव बढ़ा तो व्यापार पर असर पड़ सकता है। ईरानी तेल का रास्ता खुलने की दिशा में बड़ा कदम जरूर उठ गया है और भारत को सस्ता कच्चा तेल मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं, लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अस्थायी छूट का कितना असर होता है।